आज गोवर्धन पूजा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में अलग अलग तरीके से गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। आज के दिन अन्नकूट दिवस भी कहा जाता है, गाय की भी पूजा होती है। और आपको बता दें कि श्री कृष्ण के भोग के लिए अन्नकूट का प्रसाद बनता है, जिसमें कड़ी और चावल बनाने का रिवाज है। अभी हमारे साथ पंडित बनवारी लाल जी मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं जो अन्नकूट दिवस है उसकी क्या महत्व है उसका, और जो इतिहास है वो क्या है। नमस्कार पंडित। नमस्कार जी। आज अन्नकूट दिवस है, तो इसका क्या महत्व है और इसका इतिहास कितना का पुराना है, क्यों मनाया जाता है? ये भगवान कृष्ण ने जो इंद्र ने जो है बरसात की थी, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा की थी। तो ब्रजवासी जो है सभी ब्रजवासियों ने पकवान बनाया और 56 भोग लगाया गोवर्धन पर्वत को। गोवर्धन पर्वत को भोग लगा के जब इंद्र जो है नाराज़ हो गए कि ये जो है मेरी पूजा होती थी और मेरी जगह पे गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो इंद्र ने 7 दिन बरसात की। 7 दिन बरसात, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है। जब राम जी वनवास से आ गए थे, तो जब उन्होंने जो है अगस्त ऋषि जी को निमंत्रण दिया था, राम जी ने, सीता जी ने भोजन बनाया, 7 दिन तक भोजन किया अगस्त ऋषि जी ने। तो इसमें अगस्त ऋषि जी ने भोजन करने के बाद जो है राम जी कहते साथ वो उनका तृप्ति नहीं हुई उनको, तो उन्होंने जो है राम जी ने एक बुरकी खाई, साथ में खाने के बाद हाथ धोने के बाद अगस्त ऋषि जी ने हाथ धो लिए। कहते ठीक है, मैं पानी पिलाओ। पानी की व्यवस्था कहते जब 7 दिन तक भोजन कर सकते हैं तो पानी की व्यवस्था इतनी कहाँ से होगी। तो फिर जब राम जी ने कहा जब मैं अवतार लूँगा, कृष्ण अवतार लूँगा, जब मैं आऊँगा और जब 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ को उंगली पर रखूँगा, 7 दिन इंद्र जो बरसात करेगा वो अगस्त ऋषि जी उस पानी को आप पिएंगे। उस अगस्त ऋषि जी ने वो पानी जो है 7 दिन तक पिया। ब्रज में पानी कहीं नहीं, कोई बाढ़ आई ना कोई पानी गिरा है। तो गोवर्धन की महत्व ये है कि 56 भोग लगाते हैं। उसी दिन से गोवर्धन पहाड़ पर भगवान कृष्ण की गाय चढ़ती थी। और गाय गोवर्धन पहाड़ का एक महत्व और है, जब राम जी ने जो है समुद्र का मंथन किया था, वही पहाड़ गोवर्धन नाम से विख्यात है, जो ब्रज में पहाड़ है। 84 कोस के बीच में जो पहाड़ है विख्यात है, वही उसी पहाड़ से जो है उसमें राम सेतु बना था। उसी पहाड़ की राम जी ने वरदान दिया था कि आज से तू ब्रज में जाएगा, ब्रज में रहेगा और ब्रज में रहकर वहाँ पे तेरी पूजा होगी। तो इसलिए गोवर्धन पहाड़ की जो है पूजा होती है। गोवर्धन आज गोवर्धन का शुभ अवसर है और आज हमारे यहाँ गौशाला में शाम को गोवर्धन बनाया जाएगा, उसकी शाम को पूजा होगी विधि विधान से। यहाँ हर साल पूजा होती है। ये विधान है गोवर्धन का बहुत बड़ा। इसका प्रसाद का जो क्या अन्नकूट का 56 भोग बताया तो मैंने। अन्नकूट आज के दिन 56 ब्रजवासियों ने 56 भोग लगाया था। 56 भोग को ही अन्नकूट कहा जाता है। 56 भोग को ही अन्नकूट कहा जाता है। वो सारी वस्तुएं सब मिलाई जाती हैं, जैसे कई तरह की सब्जियां हो गई, सारी सब्जियां मिला के जब वो कड़ी बनाई जाती है तो उसमें कई तरह की सब्जी डलती हैं। तो ये अलग अलग वैरायटी बनाई जाती है। गोवर्धन को शाम को भोग लगाया जाता है। आज हमने भगवान को भोग लगाया, 56 भोग लगा। भगवान को भोग लगाने के बाद में ये अन्नकूट आप जो है सबको वितरित किया जा रहा है। तो ये जो है 56 भोग की ये महानता है। कड़ी चावल का एक जो हम कहते हैं कि भोग बनता ही बनता है, सर कड़ी चावल का क्या? ये कड़ी चावल अपना अपना विचार है। कोई कड़ी चावल बना लेता है, कोई सब्जी बना लेता है, कोई पूड़ी बना लेता है। तो ये कोई कुछ भी बना सकते हैं, भगवान को जो प्रिय हो है, भगवान को अच्छा लगना चाहिए, अपना भाव होना चाहिए। हमारे अंदर भाव है तो भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। कड़ी चावल कुछ जरूरी नहीं है, कुछ हाँ कुछ भी प्रसाद हो, जैसे बनाया है, दलिया बनाया है, उसमें वो बाजरी बनाई है, मीठी बाजरी बनाई है। तो इस तरह कई चीज़ें आइटम बनाई जाती हैं उसमें 56 भोग में। तो उसको जो है प्रसाद रूप में भगवान सभी ग्रहण करते हैं और यहाँ आते हैं गौशाला में। गौशाला के प्रधान मौजूद है, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? कमलेश गोयल। सर आज जो है यहाँ पे जो ये अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जा रहा है, कितने पुरातन से ये चला आ रहा है, कितनी पुरानी रीति है? ये कोई 20, 30, 50 साल से ही चला आ रहा है। इस दिन जो है श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई थी और उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे शाम को गोवर्धन पूजा होगी
और उस अन्नकूट का प्रसाद बनेगा, 56 भोग लगेगा भगवान को। अच्छा, ये जो अभी प्रसाद वितरित किया जा रहा है, ये अभी पूजा होनी बाकी है, शाम को आपने बताया शाम को गोवर्धन पूजा होगी, तो ये जो प्रसाद है वो क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया गया है गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में। गोवर्धन पूजा रात को होगी और उसके बाद फिर 56 भोग लगेगा रात को। तो सर, ये बांटने का रिवाज है या भोजन, ये आप याद रखें, अक्सर देखा जाता है कि लंगर में वहीं बिठा के खाना खिलाया जाता है। हमने अभी देखा कि लोगों ने बहुत बड़े बड़े टिफिन ले रखे हैं, तो ये क्या रिवाज है? ये भोजन जो है ना, सब अपने अपने घरों में लेके जाते हैं और भगवान का भोग समझ के ही सभी लोग इसको पाते हैं। क्या नाम है सर? सतीश बांसल जी। सर, क्या रीति है ये प्रसाद ये बांटने? अन्नकूट पे दिवाली के बाद लगाया जाता है। तो जैसे कड़ी चावल और पूरी सब्जी वगैरह बनाई जाती है इन पे, और इसका भोग लगा के मंदिर में और सभी को वितरित किया जाता है। ये काफ़ी सालों से पुरानी ये यहाँ डबवाली की गौशाला में कितने सालों से चली आ रही है? ये कम से कम मेरे हिसाब से 20-25 साल तो कम से कम हो गए होंगे, प्लस से हो गए होंगे, माइनस नहीं है। सर, अक्सर देखा जाता है कि जो लंगर लगते हैं, भंडारे लगते हैं, उसमें वहाँ बिठा कर खाना खिलाया जाता है, थोड़ा प्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ जैसे लोगों ने बहुत टिफिन उठा रखे हैं, ये क्या रीति? ये घर पे ले जाने के लिए सुविधा होती है, तो अपने घर पे लेके ही जाकर आप वहीं आप खाओ। ये शुरू से प्रथा यही चलती आ रही है, घर पे ले जाने के लिए। घर पे ले जाने की हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। ये शुरू ये डबवाली में है या हर जगह? सभी जगह यही प्रथा चल रही है। हाँ जी। मैं संजीव दुआ। सर, ये अन्नकूट दिवस का क्या इतिहास है, क्या महत्व? मैडम, ये तो एक कृष्ण भगवान से एक स्टोरी जुड़ी हुई है। दिवाली के बाद एक फेस्टिवल होता है, भी सबके भंडारे भरे रहे, भी देश में किसी को अनाज की कमी ना रहे, और एक भगवान का प्रसाद है एक तरह का दिवाली के बाद उत्सव के तौर पे। तो यहाँ पे जो ये प्रबंध किया गया है, लगभग मैं गौशाला में 7-8 साल से जुड़ा हूँ, और लगभग कई सालों से ये परंपरा हमारी चल रही है, ये अन्नकूट की है। और लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है भी इसको सेलिब्रेट करना है, आना है, और उसको यानी कि लोग भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं इस मामले में हमें। और देखो, सुबह हम 12 बजे का टाइम था, लोग 10 बजे आ गए थे प्रसाद लेने के तौर पे। और गौशाला के द्वारा ये किया जाता है, तो इसमें हम दान की बात करें तो गौशाला द्वारा दिया जाता है। गौशाला का जो गौ का दान अलग है, इसका लिए हम अलग से दान कलेक्ट करते हैं। वो गौशाला पे कोई बर्डन नहीं डालते, ये हमारी पर्सनल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होती है। जो बंदे गौ सेवक है, प्लस कोई लोग देना चाहिए उनसे भी ले लेते हैं हम। देख सकते हैं कि यहाँ लोग जो लंगर खाने के बजाय और टिफिन घर लेके जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो प्रसाद होता है, अन्नकूट का प्रसाद बनता है, अन्नकूट के प्रसाद में श्री कृष्ण जी को जो कड़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। कहीं कहीं हम बात करें तो कहीं 56 भोग लगाने का भी जो रिवाज है और जो रीति है हमारी चली आ रही है। आगे भी जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।